तामीरात टीवी से आपकी होस्ट निमरा खान। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए गेस्ट के साथ। उनका तारुफ है अजमेर मोइनिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अनस यूसुफ। चलिए उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारी नाजरीन जानना चाहती हैं आपके बारे में, आपके वर्क के बारे में। मैं अनस यूसुफ जनरल सेक्रेटरी हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी अजमेर मोइनिया का, और मैं तकरीबन 2020 के अंदर इस सोसाइटी में जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ हूँ। जी जी। और फिलहाल बस अभी यही है और सोसाइटी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने तालीम कहाँ से हासिल की? जी, तालीम में ग्रेजुएट हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, और वैसे स्कूल्स मेरे जो है वो सेंट लॉरेंस टेक्निकल रहा है। जी, और जी। फिर मैं कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी से। सर आपके करियर में आपके वालिदैन का क्या किरदार रहा? बहुत बड़ा किरदार है। वालिदैन का, वालिदा का अलग से है, वालिद का अलग से है, क्योंकि उनकी परवरिश जो उन्होंने हमें हमारी परवरिश की, जो हमें बताया बहन भाइयों को, वही चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में आगे हमारे काम आ रही हैं। तो उनका तो बहुत बड़ा अमल दखल है, और हर माँ बाप का अपनी औलाद की ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल होता है। पहली जॉब आपने किस ईयर में की और किस जगह स्टार्ट? जॉब मैंने 1998 में की। मैं टाउन ट्रेवल्स के अंदर जॉब की मैंने। फिर उसके बाद मैं मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर चुका हूँ, पैन पैसिफिक में। जी। और अब मेरा अपना बिजनेस है और मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और साथ साथ इस सोसाइटी को भी हम चला रहे हैं। बिल्कुल। सर हाउसिंग सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? हमारी सोसाइटी 1968 में ये रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, और 1973 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हमें ज़मीन अलॉट होती है, और उसके बाद से ये ऑनवर्ड अब तक चली आ रही है। कितने एकड़ पर मुहित है और कितने मेंबरान हैं? ऑलमोस्ट 25 एकड़ पर हमारी सोसाइटी मुहित है, और तकरीबन हमारे जो अभी रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जो मेंबरान हैं वो तकरीबन 228 हैं। इसमें अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट तो हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से जब मैं सेक्रेटरी बना हूँ, अच्छा मैं थोड़ा सा क्लियर बताना चाहूँगा आपको इस हवाले से कि लोगों की ख्वाहिश होती है, हर मेंबर की ख्वाहिश होती है, किसी भी सोसाइटी का वो मेंबर हो तो वो चाहता है कि मैं सेक्रेटरीशिप तक जाऊँ या मैनेजिंग कमेटी तक जाऊँ या सोसाइटी की प्रेसिडेंटशिप मुझे मिल जाए। यहाँ पर मेरे साथ जो मामला है वो दूसरा है। मैं मल्टी चैलेंजेस देखते हुए इस सोसाइटी के, और जो हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जाहिर सी बात है ओल्ड हो चुके हैं, बोनाफाइड मेंबर्स हैं, तो हमारे साथ जो मल्टी चैलेंजेस थे, मल्टी चैलेंजेस में सबसे पहला हमारा जो एक्स सेक्रेटरी, जो सोसाइटी के अंदर जिसने बहुत ज़्यादा करप्शन की, सोसाइटी की ज़मीन, सोसाइटी के अकाउंट से पैसे निकाले, सोसाइटी के एसेट्स को उसने अपनी ज़ाती मिल्कियत बनाकर बेच दिया और पैसा उसने वहाँ से अर्न कर लिया, और फिर उसके साथ साथ उसने लोगों के प्लॉट्स की जाली फाइलें भी बनाई। जाली फाइलें बनाने के बाद मुख्तलिफ लोगों को अलॉट कर दी, और एट दी एंड उसका यहाँ पर भी बस नहीं किया उसने, और 2018 में लैंड ग्रेबर्स के साथ मिली भगत करके हमारी सोसाइटी पर कब्जा भी करवा दिया, और उस पर कब्जा हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वो कब्जा है। जाहिर सी बात है हम वहाँ नहीं जा सकते। तो और वो फिर सीट भी नहीं छोड़ता था अपनी ना, तकरीबन 2006 से लेके ऑनवर्ड वो 2018 तक वो आता रहा, 2019 तक। हमने बारहा उससे बोला, जो एक सोसाइटी के बायलॉज में है, सालाना जनरल बॉडी इजलास आप करवाएं, 1/3 इलेक्शन करवाएं, लेकिन उसने इन 13-14 सालों में कभी इलेक्शन भी नहीं करवाए सोसाइटी के। फिर हमने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में उस वक्त के जो क्या नाम है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सिंध थे, आमिर खुर्शीद साहब, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमारे सेक्रेटरी जो है इसके खिलाफ हमारी ये कंप्लेंट्स हैं, ये सोसाइटी के मामला को ना तो चला रहा है और ना ही क्या नाम है 1/3 इलेक्शन करवा रहे हैं कि और लोगों को मौका मिले जो सोसाइटी की डेवलपमेंट चला रहे हैं, खुद ना उसको आगे बढ़ने दे रहे हैं, वो आगे बढ़ने दे रहे हैं, ताकि और ना और लोगों को आने दे रहे हैं कि वो इसमें कोई डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकें। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उस पर इनिशिएटिव लेते हुए जो मौजूद उस वक्त की मौजूदा मैनेजमेंट थी उसको नल एंड वाइट किया, और फिर एक अलग से इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जनाब एजाज शेख साहब को, कि ताकि सोसाइटी में दोबारा फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए। फ्रेश इलेक्शन करवाने की तारीख जब करीब आने लगी तो हमें पता चला कि हमारे खिलाफ, इस इलेक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट सिंध के अंदर जो है कोई सीपी फाइल कर दी है इसी एक्स सेक्रेटरी सैयद शफकत अली की तरफ से। जी। हम कोर्ट चले गए, कोर्ट के अंदर उसने ताखीरी हरबे आजमाए, उसको क्या नाम है प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करी हमारे केस को,
اور پھر ہم ظاہر سی بات ہے کورٹ چلے گئے تھے، تو پھر ہم نے ہمارے ہی ایک ممبر سوسائٹی کے انہوں نے ایک الگ سے سی پی فائل کر کے کورٹ میں اور ان کی سی پی سے ٹیگ کر کے کورٹ سے یہ استدعا کی کہ ناظر کی ہمیں سپرویژن دی جائے، ناظر آف ہائی کورٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیے جائیں تاکہ ہماری سوسائٹی میں الیکشن ہو اور سوسائٹی کے معاملات کو آگے چلایا جا سکے۔ تو جس میں ناظر الیکٹ ہوئے، ناظر الیکٹ ہونے کے بعد جب اس کو پتہ چل گیا کہ ناظر الیکٹ ہو گئے تو اس نے پھر پیچھے سے لینڈ گریبرز کے ساتھ تعلقات قائم کر کے، یا تعلقات پرانے ہوں گے اس نے زمین کے اوپر قبضہ کروانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوسائٹی کی مینجمنٹ ختم ہو چکی تھی، کوئی عہدیدار رہا نہیں تھا، ممبرز تو تھے، ممبرز کی متعلقہ اداروں میں جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اتنی سنوائی نہیں ہوتی، ممبر مینیجنگ کمیٹی جو ہوتی ہے، سیکرٹری جو ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں، ان کی سنوائی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، وہاں کا پاور ہوتی ہے ان کے پاس مینجمنٹ کے معاملات کو چلانے کی، تو اس وجہ سے ہماری وہاں سنوائی نہ ہو سکی۔ پھر ہمارا الیکشن ہو جاتا ہے 2019 میں، اور پھر اس کے اندر ہم سارے جو نئے باڈی ممبران ہیں، ممبرز ہیں، وہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سیٹ کو ہر کوئی لینا چاہتا ہے، اپنی سوسائٹی کا جو بھی ممبر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سیکرٹری بن جاؤں، لیکن اس سیکرٹری شپ کو لینے سے پہلے ہی ہمارے پاس ملٹی چیلنجز تھے، بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور جس میں ایک تو سب سے بڑا لینڈ گریبرز، اس کے بعد پھر اس کی کرپشن، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آڈٹ کے مسئلے، جو 13 سال سے آڈٹ نہیں کرایا ہوا سوسائٹی کا اس نے، وہ ایک ایشوز، پھر اس کی کرپشن کو سارا نکالنا، پھر لوگوں کے جو پلاٹ اس نے فیک بنا دیے ان پلاٹس کو کلیئر کرنا اور فیک پلاٹس کو جو نا فیک تصور کر کے ان کو کینسل کرنا۔ ہمارے ساتھ یہ ملٹی چیلنجز چل رہے تھے اور ابھی مزید چل رہے ہیں، ہماری سوسائٹی ابھی بھی انکروچ ہے اور ہم کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا ایک سوٹ بھی فائل ہے کورٹ میں۔ یہ آپ کے سیکرٹری بننے سے پہلے کی چیزیں آلریڈی آپ فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ یہ میں فیس کرتا ہوا سیکرٹری شپ سے پہلے سے میں فیس کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ اور ہمارا نیکسٹ سوال تھا کہ آپ کو سوسائٹی کے سیکرٹری بننے کے بعد کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ آئی مین کہ آپ کو بعد میں کتنی چیزیں فیس کرنی پڑی؟ میں مطلب سیکرٹری شپ بعد میں میرے پاس آئی ہے اور یہ مسائل پہلے سے میرے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نے آتے ہی ان کو فیس کرنا ہے، اور میں ان کو فیس کرتا آ رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اور کچھ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو بہت کوآپریٹیو ہیں ہمارے کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے اندر، جنہوں نے بہت ہمیں جو ہے نا ہمیں سپورٹ کرا، ہمیں لائن آف لینتھ دی، ہمیں ٹریک دیا کہ آپ اس طرح یہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر جگہ پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ جس میں ہمارے کوآپریٹیو کے بہت گنے چنے نام ہیں، مطلب اچھے لوگ ہیں، جیسے اعجاز شیخ صاحب ہو گئے جو ابھی ڈپٹی رجسٹرار آڈٹ ہیں، اور حسنین شاہ صاحب ہیں ہمارے اے آر جو ہیں، انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور اسی طرح نوید عباسی صاحب ہیں، عثمان خاص خیلی صاحب ہیں، اور ہم جہاں کوئی لیگلی ہمیں پرابلم آئی، ہمیں بائی لاس کے حوالے سے کوئی ایشوز آئے یا کوئی لیگل ہمیں پرابلم ہم نے دیکھی تو اس میں منصور صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے ہماری رہنمائی کری، اور میں بڑا شکر گزار ہوں ان سب کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں تک ہماری منزل تک ہمیں یہاں تک پہنچانے میں ہماری مدد کری۔ بالکل سر، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر مزید کیا کیا اس طرح کی ڈیولپمنٹ کرنے کا ارادہ ہے آپ؟ ڈیولپمنٹس دیکھیں میڈم، فرسٹ آف آل سب سے تو پہلے ہم نے اپنا جو نا وہ قبضہ خالی کروانا ہے ان لینڈ گریبر سے، جو کہ اس کو کوشش کر رہے ہیں گوڈ ڈکلیئر کرنے کی۔ فرسٹ پرائیورٹی آپ کی؟ پریورٹی میری یہ ہے، اور جس کے اوپر میں نے انیشیٹوز لیے ہیں بہت سارے، میں نے لینڈ گریبرز کے اگینسٹ جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کروائی ہیں، جس میں میں نے تقریباً کوئی 26-27 لینڈ گریبرز جو ہیں ان کو اس میں ایف آئی آر لانچ کرائی، ان کو میں نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اور میں نے وہاں پر تعمیراتی کام کو گزشتہ تقریباً 1 سال سے میں نے بند کرایا ہوا ہے وہاں پر، اور میں اپنی مدد آپ کے تحت کوششیں کر رہا ہوں اور ڈپارٹمنٹ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کی جگہ کو انکروچمنٹ سے جو ہے انکروچمنٹ ریموو کرنی ہے وہاں پر۔ بعد میں پھر ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ہمارے پلان ہیں، پلانس بہت بڑے بڑے، اور دیکھیں انسان کا خواب دیکھتا ہے انسان، لیکن اس کو پورا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، بے شک اللہ کی مدد سے پورا ہوتا ہے، ہم سے کوشش کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پلانس تو بہت اچھے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں، اور ایسے ایسے پلانس ہیں جو آج تک الحمدللہ آپ کسی اور سوسائٹیز میں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی چیزیں جو ہمارے پاس ہماری پلاننگ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے جب یہ انکروچمنٹ خالی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی پایا سکتے ہیں انشاءاللہ سر، اس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل سر، اب یہ بتائیے کہ گورنمنٹ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں اقدامات گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بھی کچھ معاملات گزشتہ سالوں رہے ایسے جن کی وجہ سے کوآپریٹیو سوسائٹیز کے اندر معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہوئے۔ جی میں یہ کہوں جس سے آپ لوگ کو تھوڑا سا بہتری ملے چیزیں، بہتری چیزیں دیکھیں ایسے ہی ہے کہ
अकाउंटेबिलिटी एक तो एक्चुअली इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेक्रेटरीज क्या कर रहे हैं, सोसाइटीज़ में सेक्रेटरी बैठे हैं कि 20-20 साल से बैठे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं है उनका, ना वो सालाना इजलास करवा रहे हैं, ना 1/3 इलेक्शन करवा रहे हैं, ना ऑडिट पूरा करवा रहे हैं. लोगों के प्लॉट जिसकी मर्जी आती है उसको उठा के उसके प्लॉट को कैंसिल कर देते हैं, कोई भी बहाना बनाकर. और वो लोग, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ जो करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ होना चाहिए. सिर्फ सेक्रेटरीज के नहीं, जिन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने सोसाइटीज़ में गुज़िश्ता सालों करप्शन की है, लोगों के हक से महरूम कर दिया है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए. लेकिन बदकिस्मती से हमारे माहौल में ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता. जो बेचारा ऑफिसर कोई काम करने लगता है किसी के खिलाफ, किसी की करप्शन को दिखाने लगता है या उसको क्या नाम है अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ उल्टी कार्रवाई हमने होती है. वो खुद परेशानियों के दायरे में घिर जाता है, वो घिर जाता है और उसको हमने परेशान होते हुए देखा है, बल्कि उसको हमने सीट छोड़ते हुए भी देखा है. मैंने ऐसे भी हालात देखे कोऑपरेटिव में. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि काफ़ी सफाई हो गई है. देखें, इनके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कोऑपरेटिव में, जैसे मंसूर सिद्दीकी साहब हैं, जैसे नवीद अब्बासी साहब हैं, एजाज शेख साहब हैं. इन लोगों की बदौलत ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आज भी कायम है, जिस पर लोग रिलाय करते हैं. इनमें भी कुछ बुरे लोग आए पहले, जिनके खिलाफ केसेस भी हुए. आप जानती हैं अच्छा कितने जो ना AR रहे हैं और कितने DR रहे जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिन्होंने सोसाइटीज़ में मिली भगत करके एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ जो है सोसाइटी को बर्बाद किया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कोऑपरेटिव है, इस वक्त जो कोऑपरेटिव है वो बड़ा कोऑपरेटिव क्या नाम है, सारे उसके क्या नाम है ऑफिसर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के मामला को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं. और मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनका शुक्रगुजार हूँ मंसूर साहब का, जिसमें उनका सबसे बड़ा किरदार मंसूर सिद्दीकी साहब का है कि उन्होंने इन मामला को सीधा करने की लीगली तौर के ऊपर, और उनको अपने राइट्स बताए लोगों को भी, और अपने भी राइट्स को उन्होंने जो ना क्या नाम है वो किया, फोकस किया. नेक्स्ट सवाल मेरा यही था. आप माशाल्लाह से आपने ऑलरेडी सोसाइटी डिपार्टमेंट के किन किन लोगों की आप तारीफ करना चाहेंगे? हाउसिंग सोसाइटी जो हमारा अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस में है, तो देखें अभी तो बैकबोन जो मैं समझता हूँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, वो बैकबोन इस वक्त जो है वो मंसूर सिद्दीकी साहब है. उसके बाद आप नवीद अब्बासी साहब ले लें, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और एजाज शेख साहब ले लें, ये सब कमीशन पास ऑफिसर हैं. और हमारी खुशनसीबी एक और है कि जो हमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिले हसनैन शाह साहब, ये भी कमीशन पास ऑफिसर हैं. आज तक इतने कॉम्पिटेंट और इतने एजुकेटेड लोग हमने ARO में कम देखे एक साथ. और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें हसनैन शाह साहब भी ऐसे AR मिले जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और हमारी बड़ा फेवर करते हैं. जो हम जायज़ ही अपनी रिकॉर्ड जो हमारी नीड होती है हम उनसे डिस्कस करते हैं, तो उसको हमारा पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और ये चंद लोग हैं जिनकी वजह से ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है और लोग इस पर रिलाय कर रहे हैं. बिल्कुल सर. अच्छा सर, मस्जिद, बागात, स्कूल और दूसरी सहूलियात क्या हैं? देखिए ना, ये तो अभी इंक्रोच है. हमारे सोसाइटी की जो लेआउट प्लान है उसके अंदर हमारी ये सारी चीज़ें मतलब जो ना पास हुई हुई हैं, जिसमें पार्क्स हैं, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, आपका पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ज़रूरी होती हैं सोसाइटी में. ये तो आपको पता है कि SBC के जो मास्टर प्लान है वो तो पूरा रेशियो से हर चीज़ को देखते हुए वो चीज़ें जो ना प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर. तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हैं और हमारे प्लान्स अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो हैं. जब मेरी सोसाइटी इंक्रोच रिमूव होगी तो मैं इंशाल्लाह मैं चाहूँगा आप एक दफ़ा दोबारा इंटरव्यू लें और मैं आपको दोबारा अपनी डेवलपमेंट्स दिखाऊँ सोसाइटी की कि मैंने जो सोचा था वो मैं कर सका हूँ या नहीं कर सका. नहीं सर, ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर लेंगे आपका इंटरव्यू और आपकी कामयाबी भी दोबारा से हम अपनी नाज़रीन के सामने लाएंगे. जी. जो भी आज आपको मसाइल हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में ये सारे ख़त्म हो चुके होंगे इंशाल्लाह ताला. अच्छा सर, थोड़ी सी राय अपनी तामीरात TV के बारे में दे दीजिए. माशाल्लाह आपने समझ लें कि आपका जो चैनल है वो ग्रास रूट लेवल की जो ना आवाज़ उठाने वाला चैनल है. थैंक यू सर. बाकी चैनल्स तो और हैं, आपको पता है, वो जाहिर सी बात है उनके एक अपने क्राइटेरियाज हैं और फिर उनके अपने एक स्टैंडर्ड्स बने हुए कि जी ये नहीं तो वो नहीं. आपको माशाल्लाह मैंने ये देखा आपकी TV को कि आप लोग मतलब बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनकी आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग. और आज तक मैं जिन मसाइल का सामना कर रहा हूँ, आज तक मेरी कहीं पर भी किसी इदारे में भी या किसी डिपार्टमेंट में या किसी मीडिया में कहीं पर भी मैं डिस्कस नहीं कर सका अपने इन इशूज़ को. और आपके चैनल से मुझे ये, आपके चैनल के तवस्सुस से मुझे ये मौका मिला और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी सोसाइटी के इशूज़ के हवाले से जो ना मुझसे इंटरव्यू किया. और नहीं सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इतना वक्त दिया कि आप आए हमारे पास. और बहुत शुक्रिया. हम अपनी नाज़रीन को बता, हमारे जो भी माशाल्लाह से अलग अलग ओहदों पर फाइज लोग हैं वो किन किन परेशानियों को डील करके फेस करके हमारी आवाम के लिए आराम सोच रहे हैं अभी भी. इसी के साथ आज के इस एपिसोड में हमें इजाज़त दीजिए. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला एक नए गेस्ट के साथ. अल्लाह हाफिज़.
हैं।